क्या आप कभी सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के पास गए हैं घर के नक्शा बनाने के लिए और वो घर के प्लान के साथ आपको एक बुक दे दिया हो? उस बुक में बहुत सारा इस प्रकार का ड्राइंग आ रहा हो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि फुटिंग का ड्राइंग कौन है, टाई बीम का ड्राइंग कौन है, कॉलम का ड्राइंग कौन है और आपको कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि प्लेन बीम का ड्राइंग कौन है या ग्राउंड बीम कौन-सा है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने ठेकेदार को दिया ड्राइंग, उन्होंने भी कुछ समझ में आया नहीं, इंजीनियर आए आपको बताया और वो चले गए। उसके बाद अगर आप इंजीनियर को कॉल करके बोले सर कुछ कन्फ्यूजन है, तो उनके पास टाइम नहीं है। अगर आपको ये सारा कुछ का कन्फ्यूजन है ड्राइंग लेने के बाद भी, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपके कन्फ्यूजन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग एमएल सिविल नॉलेज के पेज में हैं और आप इस वीडियो में देखेंगे कि प्लिंथ बीम को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, प्लिंथ बीम होता क्या है, प्लिंथ बीम का काम क्या है, प्लिंथ बीम हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं घर की में, हम लोग क्यों प्लिंथ बीम को ही ग्राउंड में ही देते हैं। इसका सारा का सारा जो एक समरी है, एक जैसे आप लोग विश्लेषण बोल सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या या प्रॉब्लम नहीं होगा और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या या प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आइए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लेन बीम आखिर होता क्या है। प्लेन बीम जो होता है हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन में, जो रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन होता है या अपार्टमेंट होता है या किसी भी प्रकार का हाउस कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें प्लेन बीम एक बहुत ही ज़्यादा एक अपना रोल देता है। जिससे क्या होता है कि जितना भी आपका फोर्स आता है, ठीक है, जितना भी डेड लोड है, लाइव लोड है, वो सारा कुछ आपका जो है प्लेन बीम के द्वारा ही क्या होता है कि वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्लेन बीम को कभी कभी ग्राउंड बीम भी बोलते हैं। और आगे इसको जानते हैं कि कितने फ्लोर तक हम लोग, क्या साइज होता है प्लेन बीम का और हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि हर एक जगह पे जहाँ भी आपका जंक्शन हो रहा है कॉलम के साथ या जहाँ भी आपका ऐसा नीड हो रहा है ना कि हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं प्लेन बीम, तो वहां वहां आप देखिएगा हर जगह प्लेन बीम दिया हुआ है। पराया क्या होता है कि अगर हम लोग घर के का अगर हम लोग बना रहे हैं जैसे G+1 G+2 G+3 या G+4 तक हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं ना कि मिट्टी यानी सॉइल फिल होगा ही, तो हम लोग बाहर बाहर का बाउंड्री वॉल दे देते हैं बीम डाल के और बाद में जब मिट्टी भरा जाएगा तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, डीपीसी दे देंगे। तो यही आप लोग सबसे बड़ा गलती कर देते हैं घर बनाने में। अगर आप ये कर रहे हैं तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, जहां तक भी जा रही है, आप लोग इसको समझिए कि हम जब अगर ग्राउंड बीम का बात करेंगे या प्लेन बीम का बात करेंगे तो हमको पूरा का पूरा प्रोवाइड करना है। आपका अगर 4 रूम का बन रहा है या 5 रूम का आपका फ्लोर है या कितने भी रूम आप बना रहे हो, क्या भी हो आपका, हर जगह प्लेन बीम को देना जरूरी होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम आपके सामने एक ड्राइंग आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके सामने कुछ अलग अलग टाइप का जो हम लोग हैं बीम को दिखा रहे हैं। जैसे कि G+ के लिए यानी G+0 जो है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का होता है। G+1 जो है वो आपका फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर दोनों के लिए होता है। G+2 फर्स्ट, सेकंड और ग्राउंड फ्लोर, ये तीनों के लिए होता है। G+3 आप समझ गए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर के लिए होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम पहला वाला G+0 का बात करें तो इसमें जो 12 mm का आपका छड़ दिया हुआ रहता है, यानी 12 mm का टीएमटी सरिया दिया हुआ रहता है अच्छा क्वालिटी का। और उसमें 4 दिया हुआ रहता है, 4 12 mm का डाया का 4। और आप देखिएगा कि स्ट्रिप का साइज जो होता है वो 8 mm डाया से स्ट्रिप यानी कि चूड़ी रिंग को बांधा जाता है और इसका साइज 9x9 होता है। और एक एक इंच अगर इसमें हम डाल दें तो ये 10 इंच का फूट जाता है, यानी 10x10। तो मिनिमम जो क्लियर का होता है वो 1 से 1.5 इंच का होता है। तो ये रहा आपका पहला। तो आप यहाँ देखिए G+1 का, यहाँ पे सेम चीज है। हम 12 mm का डाया 3 2 के रूप में यूज किए, यानी कि 3 नीचे 2 ऊपर। आप 12 mm का डाया अगर G+1 का है तो आप 5 की जगह 6 भी डाल सकते हैं 12 mm का। अब आप आते हैं G+2 में, तो आप यहाँ देखिएगा नीचे 3 16 का है और ऊपर 2 12 का यूज किया गया है। यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये साइज आपको 12x15 का हो जाता है या 10x15 का हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज में आप 12 mm का भी इसमें चला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे G+3 या उसके ऊपर का, तो हमको ये डिजाइन करना होगा। और आप देखिएगा कि पूरा का पूरा यहाँ 16 mm का ही डाया का यूज किया गया है। तो ये होता है प्लेन बीम। प्लेन बीम का स्पेशली यूज होता है कि आपका जितना भी डेड लोड आ रहा है या लाइव लोड आ रहा है बिल्डिंग का, वो ग्राउंड में ट्रांसफर होता है और उसके साथ वो कॉलम के द्वारा फुटिंग में चला जाता है और लोड जो है वो
ट्रांजिस्ट हो जाता है और लोड उसका खत्म हो जाता है। तो यही मेन रोल होता है प्लेन बीम का। अगर ये वीडियो आपके कहीं किसी भी प्रकार से अगर आपका नीड में आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर डालें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।